तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैपिटल में। आज हम देखेंगे मौर्य वंश के जो अगले क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। हम सिर्फ जो इस वीडियो में फैक्ट देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कहानी बहुत लंबी है इतिहास की, मौर्य वंश की, कभी सुनाएंगे। आज सिर्फ फैक्ट देखेंगे। तो क्या है कि अपने गुरु कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, की सहायता से मगध के अंतिम शासक नंद वंश के घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन, बहुत पूछा जाता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेखी साक्ष्य जो, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी, 6 लाख लोग थे। ठीक है, चतुरंगिनी सेना थी। चतुरंगिनी सेना जो मतलब हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ, चतुरंगिनी। ठीक है। ठीक, बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच पंजाब और सिंध के लिए 304 या 5 यानी कि 305 कहा जाता है ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ठीक है, बहुत फेमस युद्ध है। तथा जो इस युद्ध में विवाह के द्वारा संधि हो गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था तो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त का विवाह यूनानी राजकुमारी से हो गया। ठीक, वो यूनान की थी, हो गया। अब क्या था, तो दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत जो मिले थे, ये बहुत मोस्ट है। दहेज में जो विवाह हुआ, इसमें दहेज मिला। दहेज में 4 प्रांत मिले। कौन कौन से? एरिया ये यूनानी नाम है, इसे काबुल कहते हैं। फिर अराकोसिया यानी कि कांधार, और जेनरोसिया यानी कि मकराना, और पेरिमिस दाई यानी कि हेरात। तो कौन कौन से? एरिया यानी कि काबुल, अराकोसिया यानी कि कंधार, जेनरोसिया यानी कि मकराना, और पेरिमिस दाई यानी कि हेरात प्राप्त हुए। अच्छा, बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया था? 400 हाथी दिए थे। ठीक, आगे देखते हैं। सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। ठीक है, और जिसमें यह बताया कि मौर्य साम्राज्य कितना भव्य था। यहाँ का जो प्रासाद था, मतलब जो महल था, वो बहुत ही भव्य बना था। और ये कह रहा था कि कोई जो ऐसा जो नगर यूनान में नहीं है जैसा कि यहाँ है। ये कौन सा? पाटलिपुत्र की बात कर रहा था। ठीक है, मगध की जो राजधानी थी। ठीक, आगे देखते हैं। और फिर देखते हैं कि अंत में, सॉरी, ये हो गया। फिर क्या है कि अंत में क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, ये जैन धर्म की शिक्षा ले लेता है। ठीक है, और शिक्षा लेकर श्रवण बेलगोला नामक जो स्थान पर चंद्रागिरी पर्वत पर संलेखना विधि से प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पे। एक तो जैन धर्म जो लास्ट में वो स्वीकार करता है, और क्या है कि संलेखना विधि क्वेश्चन आता है कि किस जो धर्म से जुड़ी है, तो जैन धर्म से। ठीक है, जो इसमें ये होता है बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते हैं और जान निकल जाती है उस प्रोसेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे हम बिंदुसार को। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त जो मौर्य का पुत्र था, 298 से 272 ईसा पूर्व इसका शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु के बाद जो उसका जो पुत्र बिंदुसार शासक जो मतलब बना, और इसकी उपाधि थी अमित्रघात, मतलब ठीक, शत्रुओं का नाश करने वाला। और यूनानी में जो इसको कहा गया है अमित्र केटे यानी कि अमित्र चेटस। ठीक है, शत्रुओं का नाश करने वाला। चाणक्य जो इनके भी प्रधानमंत्री थे, और चाणक्य के बाद राधागुप्त इनके प्रधानमंत्री जो बने। ठीक है, चाणक्य के बाद राधागुप्त इनके प्रधानमंत्री बने। ये वही राधागुप्त हैं जिनके षड्यंत्र से अशोक ने अपने भाइयों को हराया था और जो गद्दी प्राप्त कर ली थी। फिर क्या है, यूनानी राजदूत डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में आया। ध्यान रखना, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, और डायमेकस जो बिंदुसार के समय में आया। अच्छा, जो इसके पुत्र कौन थे? सुसीम, अशोक, तिस्य, ये इसके पुत्र थे। ठीक है, कहा जाता है कि इसके 100 पुत्र थे, लेकिन 3 या 4 का ही विवरण हमको मिलता है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं और देख लेते हैं अशोक के बारे में। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसलिए बहुत शॉर्ट में है। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, पहले यह तक्षशिला और जो जैन का गवर्नर था, यह अपने भाइयों की हत्या कर शासक बना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है और प्रायः जो मिलता भी है। इनकी जो उपाधि देवानामप्रिय, ठीक है, देवानामप्रिय और प्रियदर्शी थी। ठीक, इनके जब हम शिलालेख पढ़ेंगे तो उनके बाद फिर बताएंगे विस्तार से। ठीक, क्या था कि 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक जो कलिंग युद्ध के में जो मतलब जो रक्तपात देखकर जो इतना परेशान हुआ कि इसने युद्ध नीति छोड़ दी और धर्म की नीति अपना ली। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया यहीं पे। ठीक है, और ये पहले शैव था। ठीक है, पहले शैव था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और जो इसके जो जो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? उपगुप्त इनके गुरु थे। मोगाल तिस्य पुत्र के प्रभाव में जो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक अष्टांगिक मार्ग में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो ये अपने तरीके का जो धर्म मानता था, जो बौद्ध धर्म को तो मानता था, लेकिन अष्टांगिक मार्ग उनके नहीं मानता था। ठीक है, इनकी रानी थी विदिशा देवी। ठीक है, जिनको अग्रमहिषी कहा जाता था, पद्मावती, असिंधमित्रा, कारुआकी और तिस्यरक्षिता। ठीक है, अशोक के पुत्र तीवर, महेंद्र, कुणाल, जालौक। महावंश के अनुसार जो अशोक ने 11 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, लेकिन महाबोधि वंश में 99 भाइयों की बात कही गई है कि इनको मार के राजा बना था। गद्दी पर बैठने के बाद 269 जो ईसा पूर्व में 4 वर्षों बाद राज्याभिषेक करवाया इसने। ठीक है, 2 बार इसका राज्याभिषेक, मतलब कहा था कि पहले शासक बन गया, फिर युद्ध चलता रहा, फिर बाद में भी इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, यहीं तक बात करेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो इसके और कितने शासक जो हुए हैं शॉर्ट में, और फिर प्रशासन इनकी जो नीतियाँ और शिलालेख, और जो भी इनके देखो क्या है कि इतिहास में
बड़ी परीक्षाओं में या छोटी परीक्षाओं में सब में अब राजा के बारे में कम पूछते हैं कि कौन आया, कब आया, है ना। अब ये पूछते हैं क्या किया, क्या नए सुधार किए, उसके समय में शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था। तो ये सब हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में।